मेरा कथन ध्यानपूर्वक सुनो पुत्र। यदि तुम प्रत्येक शशक को एक एक करके जलाशय तक ले जाओगे तो तुम्हें अनुमान है कि कितना समय लगेगा? तुम्हारी शक्ति व्यर्थ जाएगी पुत्र। अपने लक्ष्य पे एकाग्र रहो। चलो। पिताजी, यदि मैं इन सबको इसी अवस्था में छोड़कर चला गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो पुत्र, और उसका दंड भोगने के लिए मैं तैयार हूं पिताजी। किंतु इस समय इन सबके प्राणों की रक्षा करने से अधिक मेरे लिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अब तो मैं इन सब के लिए जलाशय तक पहुंचने का मार्ग बनाने के पश्चात ही यहां से जाऊंगा। तुम अपने इस अंतिम परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए पुत्र। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव शिवा। परीक्षा का तात्पर्य क्या है पिताजी? युद्ध में जब तुम हिंसा के माध्यम से अपने शत्रुओं का रक्त बहाओगे और उन्हें मृत्यु के घाट उतारो, तुम्हारे मन में एक प्रश्न अवश्य उत्पन्न होगा पुत्र कि क्या अंतर है तुम में और एक हत्यारे। इसी का उत्तर देने हेतु मैं तुम्हें यहां लाया था। जब कभी भी तुम्हें इसका आभास हो तो मेरे इस कथन का स्मरण अवश्य कर। जहां एक हत्यारे के हृदय में क्रूरता भरपूर वास करती है, वहीं एक योद्धा के कठोर शरीर में करुणामय हृदय वास करता है। वो किसी भी दुर्बल की पीड़ा नहीं देख सकता, और वो अपने दायित्व की सीमा को पार कर किसी भी असहाय की सहायता करने हेतु सदैव तत्पर रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम एक महान योद्धा सिद्ध होगे। कल्याण हो। तुम्हें अभी एक कार्य और करना है कार्तिकेय, किंतु एक योद्धा के रूप में नहीं, अभी तो एक पुत्र के रूप में। तुम्हें अपनी रूठी और उदास मां को मनाना है, उसे समझाना है। अब समय आ गया है कि हमें महादेव के पास शीघ्र चलना चाहिए और उनसे कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त करने की औपचारिकता पूर्ण करने का आग्रह करना चाहिए। तुम्हारे योद्धा बनने के प्रशिक्षण ने तो
तुम्हें हमसे ही छीन लिया पुत्र। माँ, माँ, हमारी ओर देखेंगी भी नहीं? नहीं। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। माँ, कार्तिकेय, कार्तिकेय, पुत्र क्या हुआ तुम्हें? माँ, आपने तो कहा था कि आप मेरी ओर देखेंगे ही नहीं, और माँ। महादेव, अब समय आ गया है। देवताओं के सेनापति होने का दायित्व कार्तिकेय को स्वीकार करना चाहिए। तभी कार्तिकेय तारकासुर के साथ होने वाले युद्ध की घोषणा कर पाएगा। मैं अपनी आशंकाओं पर विजय पा चुका हूं माँ, किंतु आपकी आशंकाएं तो मुझे युद्ध करने से पहले ही पराजित कर देंगी माँ। मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूं, और आपका आशीर्वाद अनिवार्य है माँ। यदि मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया तो मेरा जन्म सार्थक नहीं हो पाएगा। यदि आप चाहती हैं कि आपका पुत्र एक उद्देश्यहीन जीवन व्यतीत करे तो आप मुझे आशीर्वाद मत दीजिएगा। कार्तिकेय युद्ध करेगा या नहीं, इसमें पार्वती की स्वीकृति अनिवार्य है। पार्वती से पूछना आवश्यक है। आपका सेनापति युद्ध के लिए तैयार है।